स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आतिशी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, एलजीवी के सक्सेना को सौंपी इस्तीफे की कॉपी, राजभवन जाकर सौंपे इस्तीफे की कॉपी। तो अब आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और एलजीवी के सक्सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन, विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर। और आतिशी ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, एलजीवी के सक्सेना से मिलकर इस्तीफा सौंपा है। अपने इस्तीफे की कॉपी एलजीवी के सक्सेना को सौंपी है, राजभवन जाकर इस्तीफे की कॉपी सौंपी। और इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई जहां जो एलजीवी के सक्सेना ने अब इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं बात करें तो आतिशी अब राजभवन से रवाना हो चुकी हैं। तो ये जानकारी दिल्ली से, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, एलजीवी के सक्सेना ने अब दिल्ली विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिल्ली से हम स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? आतिशी ने अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जी, दिल्ली के सीएम आतिशी ने आज जो है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर जो है इस्तीफा दिया। साथ ही साथ जो है उपराज्यपाल ने जो आज ही पुरानी विधानसभा भंग कर दी। नतीजों के दूसरे दिन मौजूदा मुख्यमंत्री आज जो है आतिशी 11 बजे एलजी के सचिवालय पहुंचते हैं। वहां एलजी जो दिल्ली के है यानी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपती है। उसके बाद एलजी ने विधानसभा भंग करने की जो अधिसूचना भी जारी कर दी। क्योंकि दिल्ली के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, 70 सीटों की विधानसभा में 48 सीट जीतकर 26 साल के बाद दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की, जबकि आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ, वो मात्र 22 सीटों पर सिमट गई। जानकारी के अनुसार 7 फरवरी को वाले गजट नोटिफिकेशन में वीके सक्सेना ने जो है दिल्ली की राजधानी की जो 7वीं जो है विधानसभा को भंग कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 6 उपधारा 2B द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं विनय कुमार सक्सेना दिल्ली का उपराज्यपाल 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की 7वीं विधानसभा को भंग करता हूं। इस नोटिस को आज पब्लिक किया गया। तो इस तरह से जो है स्पष्ट है कि नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। आज इसी क्रम में जो है गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, अगर हम बात करें तो आज आतिशी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, अब आतिशी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? क्या इसको लेकर कोई अपडेट निकल के सामने आई है? जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं, क्योंकि जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने जो है हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा दिल्ली की जनता का जो भी फैसला है मंजूर है, हमें वही अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता हार न माने, हम जनता के मुद्दे उठाते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे, हमारी वापसी होगी। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल नई सरकार गठन की जो बात अभी हुई है, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, उपराज्यपाल ने जो है विधानसभा को भंग किया, नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो चुका। आतिशी के साथ कौन-कौन राजभवन पहुंचे थे स्नेह कमल? आतिशी के साथ उनके जो स्टाफ के लोग थे, आतिशी अकेले ही अपने स्टाफ के साथ गई थी। वहां पे जो है अपना इस्तीफा उन्होंने जो है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिया। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो एलजीवी के सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है आतिशी ने और अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा, आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये जीत जो है वो हम सबकी नहीं है। वहीं अब एक और जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी की ओर से बैठक बुलाई जा रही है और बैठक में बताया जा रहा है कि इस दौरान अब आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी। तो दिल्ली में बीजेपी की ये बैठक, सभी विधायक की बैठक बुलाई गई है। शाम को 5 बजे से अहम बैठक बताया जा रहा है आयोजित की जाएगी, जहां दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष
विधायकों से बातचीत मुलाकात करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। तो ये जानकारी काफी अहम बताई जा रही है दिल्ली बीजेपी को लेकर, और ऐसे में ये अहम बैठक बताई जा रही है और शाम को 5 बजे बताया जा रहा है जब विधायकों से बातचीत करेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, और आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। लगातार स्नेह कमल हमारे साथ बने हुए। स्नेह कमल, अब जिस तरीके से बीजेपी को ये बड़ी जीत मिली है, ऐसे में हम देखें अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर बताया जा रहा है कि बैठक शुरू होने जा रहा है शाम को 5 बजे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जो एक प्रत्याशी तक बड़ी जीत मिली है, उसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच की अगर बात करें तो कहीं न कहीं बैठकों का दौर और खेमेबाजी का भी दौर चालू हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पर कोई चेहरा जो घोषित नहीं किया था। आज इस क्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा की जो है जेपी नड्डा के आवास पर जो है बैठक हुई, उसमें जो है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो चर्चा होगी। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है नवनिर्वाचित विधायक वो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ बैठक करेंगे। उसमें जो है एक अभी तो हालांकि फिलहाल विधायक दल के उनके नेता पे या एक और मुख्यमंत्री पद पे जानकारी कोई चर्चा सामने आ नहीं रही होगी। थी आज बीजेपी को लेकर कि अमित शाह के आवास पर भी बैठक होनी है। तो दोनों बैठक कब, कौन सी पहले आयोजित की जाएगी? साथ ही साथ ये दोनों अलग अलग बैठकें की जा रही है, दोनों में क्या कुछ होगा जिस खास तौर पर जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है? जी, एक बैठक जो वीरेंद्र सचदेवा की है वो तो औपचारिक बैठक है। तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक है वो वीरेंद्र सचदेवा से मिलने जाएंगे और वीरेंद्र सचदेवा तमाम विधायकों को जो है एक तरह से जो है उनका अभिनंदन करेंगे। और रही बात जो है जो बैठक अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच होनी है, उसमें कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के नाम पर जो है मंथन हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो अभी कयास लगाए जा रहे थे, क्या संभावना है कि क्योंकि प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, हालांकि वो हार गए, लेकिन अभी भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं थी, क्या लगता है क्या इसको लेकर कोई किसी तरह की जो जानकारी सामने आई कि किस चेहरे पर मुहर लग सकती है, या फिर अन्य राज्यों की तरह इस बार भी बीजेपी कुछ अलग करेगी? जी बिल्कुल, बीजेपी का इतिहास देखें तो बीजेपी हमेशा अलग करती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद के चेहरों की बात करें, निश्चित रूप से प्रवेश वर्मा इस रेस में शामिल, उसके अलावा सतीश उपाध्याय इस रेस में है और तमाम कई और चेहरे हैं। पूर्वांचली चेहरे के नाम पे भी कुछ चेहरे आ सकते हैं या कोई महिला भी आ सकती है। तो तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है उठा पकड़ चल रही। इसके अलावा बैठकों का दौर है, तमाम जो है चीजें, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, उसके साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास अब जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ भी जो है आ चुका है। और जहां तक मुख्यमंत्री अगर पद की रेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे नाम हैं जो उस रेस में शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हर बार जब जिस नाम पे चर्चा ज्यादा होती है वह नाम पीछे छूटता है और अचानक से एक नया नाम आता है। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि हर बार जैसे इस बार भी शायद कोई चौंकाने वाला नाम दिल्ली में आ सकता है। फिलहाल अगर नामों की बात करें, रमेश बिधूड़ी चूंकि चुनाव हार चुके, प्रवेश वर्मा है, उसके अलावा विजय गुप्ता भी इस रेस में शामिल है, सतीश उपाध्याय है, कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें विधायकों की, विधायक तो जो नवनिर्वाचित है वो होंगे ही कार्यकर्ता, या फिर अगर ऊपरी दर्जे के नेताओं की बात करें, कौन कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि अभी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद कुछ तय हो पाएगा, लेकिन जो रेस में नाम शामिल है अभी तक के अनुसार उसमें सतीश उपाध्याय, प्रवेश वर्मा, विजय गुप्ता के नाम शामिल है। वहीं अगर महिलाओं के अगर नाम आते हैं तो महिला विधायक, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं जो महिला विधायक के रूप में आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर पंजाबी चेहरे को देखते हुए भी अगर किसी को बनाया जाए तो जो पार्टी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी नाम, हालांकि वो विधायक नहीं लेकिन फिर भी उनका भी नाम जो है इस रेस में शामिल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलिए, दिल्ली
में बीजेपी की काफी अहम बैठक बताई जा रही है, जहां बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। दिल्ली में एक बड़ी जीत मिली है और ऐसे में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो अपनी रणनीतियां की बात करें तो इसमें माहिर है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये वो दौर यहां भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और ऐसे में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो अब इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और बातचीत की जाएगी कि आखिरी मुहर किस चेहरे पर लग सकती है। तो इसी को लेकर ये काफी अहम बैठक जो है वो की जा रही है। हमने देखा कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, इसके बाद आज भी कई सारी बैठकें, एक बैठक जो भी सामने आ रही है अमित शाह के आवास पर आयोजित की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखे वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक करने वाले हैं और ये काफी अहम बैठक होने जा रही है। जो बताया जा रहा है जीत के बाद आगे की रणनीतियां अब दिल्ली में कैसी होगी, इसको लेकर भी इस दौरान चर्चा किए जाएंगे। तो काफी अहम बैठक दिल्ली बीजेपी की ओर से। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल मेरी नहीं हम सभी की जीत है और हम सभी की मांग थी कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार आए। दिल्ली के इतिहास में कल का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और आने वाले 5 साल दिल्ली में बिना किसी राजनीति के केवल विकास होगा। और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शोकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है, क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी, जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई कि ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से बढ़ते आगे नोएडा से खबर सामने आ रही, जहां थाना फेज 3 पुलिस की अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़ हुई है। नोएडा से ये जानकारी सामने आ रही, पुलिस ने लकी सौलभ सत्यम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से कार, 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल भी बरामद किए हैं। तो ये जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। क्रिकेट खेलने के दौरान आरोपियों की
पीड़ित से कहा सुनी हुई थी और अपहरणकर्ता मारने की नीयत से कार में लेकर गए अनजान जगह और अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित अजय नाम के शख्स पर हथियार से फायरिंग कर दी और फायरिंग में पीड़ित के सिर में गोली फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसी को लेकर अब ये कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, जहां 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो ये जानकारी सामने आ रही है और कब्जे से एक कार, 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बढ़ते आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में मिली बड़ी जीत को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने न केवल झूठ बोला बल्कि दिल्ली के लोगों को केंद्रीय योजनाओं से भी वंचित रखा। पिछले 10 सालों में दिल्ली की सफाई, यमुना की सफाई जैसे वादे किए गए। पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने खुद कुछ नहीं किया और दूसरों को दोष दिया। यहाँ एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने वायु प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप भी लगाया। हम दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें दिल्ली में 48 सीटें देकर ऐतिहासिक जीत दिलाई है। मुझे खुशी है कि अब दिल्ली में सभी केंद्रीय योजनाएं लागू होंगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों ने दी है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाग तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहां के लोगों को। पिछले 10 वर्षों से यहां एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा।
मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते, तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।